फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट लेयर है फ्रेंड्स कौन सी, मीजोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी लेयर, मीजोस्फेयर। इट लाइज बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। मतलब ये जो मीजोस्फेयर है ये आपके किसके बीच की लेयर है, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की लेयर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रेंड्स मीजोस्फेयर। ठीक है, इट इज अ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जनरली ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एज कंपेयरिंग टू ऑल अदर्स लेयर्स। और दूसरी लेयर के कंपैरिजन में सबसे जो ठंडी लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है, वो हमारी मीजोस्फेयर है, जिसका टेम्परेचर कितना लगभग है -85 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इतना ठंडा है इसका ये पूरी लेयर। लैप्स रेट बेसिकली इसमें क्या है फ्रेंड्स, मीजोस्फेयर में जो लैप्स रेट है वो कैसा लैप्स रेट है, पॉजिटिव लैप्स रेट है फ्रेंड्स। पॉजिटिव लैप्स रेट मींस जहां पर हमारा हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव लैप्स रेट है। और अगर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फ्रेंड्स, तो वो कौन सा लैप्स रेट होगा, निगेटिव लैप्स रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी बात ये हो गई। तो मतलब यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जनरली क्या है, अब हम लोग हाइट पे और जितना जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव लैप्स रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी क्या है फ्रेंड्स, थर्मोस्फेयर। थर्मोस वर्ड को ही पकड़िए फ्रेंड्स, थर्मो मतलब हीट, मतलब यहां पर जो ज्यादातर चीजें होंगी वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा गर्म होगी, हीट होगी। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो थर्मोस्फेयर है ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहां पर लैप्स रेट बेसिकली क्या है इसमें फ्रेंड्स, निगेटिव है। अभी मैंने बताया ना, थर्मोस मतलब हीट, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा हीट होगी, तो मतलब यहां पर लैप्स रेट हमारा निगेटिव है। निगेटिव मींस यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हाइट के साथ, इसीलिए हम लोग इसको निगेटिव लैप्स रेट बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हाइट के साथ, क्योंकि लगभग बहुत अपर है। अपर का मतलब अपर मोस्ट है, मतलब ये सन से जो आने वाली जो सोलर विंड्स है उसके आसपास, वहां पर जब सोलर विंड्स एंटर करती है तो यहां पर टेम्परेचर अपने आप ही थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स हम लोग को क्या होगा, इस लेयर में हम लोग को हीट फील नहीं होगी। रीजन है क्यों नहीं फील होगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एयर के, वो काफी स्पेस डिस्टेंस पे रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं एज कंपेयरिंग टू ऑल अदर्स लेयर्स। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग को उतना हीट फील नहीं होगा थर्मोस्फेयर लेयर में। ठीक है, और आइनोस्फेयर, इट इज एन पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर भी क्या है, एक पार्ट है किसका, थर्मोस्फेयर का फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आ रहा है इसमें कर्मल लाइन। कर्मल लाइन प्रेजेंट इन दिस लेयर। कर्मल लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्मोस्फेयर है। ओके, और यहां पर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है हाइट के साथ, तो ये हमारा निगेटिव लैप्स रेट है। क्या शो करेगा, निगेटिव लैप्स रेट को शो करेगा, निगेटिव लैप्स रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट में कि हमारा कौन सी ऐसी दो लेयर है जहां पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ। टेम्परेचर फ्रेंड्स इंक्रीज कर रहा है हाइट के साथ, तो एक तो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हाइट के साथ, और नेक्स्ट हमारी थर्मोस्फेयर है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हाइट के साथ। ये भी पूछा गया, और ये भी पूछा गया कि जस्ट अपोजिट कि ऐसी कौन सी दो लेयर है जहां पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ, तो वो हमारी आपकी ट्रोपोस्फेयर है जहां पे हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और हमारी मीजोस्फेयर है जहां पे हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें एक बात पता चल रही है, हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है ये निगेटिव लैप्स रेट है दोनों, और जो हमारी मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर है दोनों पॉजिटिव लैप्स रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने पूरा डायग्राम को स्टडी करा। ठीक है, तो अब अच्छा इसमें एक चीज और है, नहीं, प्रेशर लगातार हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जितना हम लोग डिस्टेंस पर जा रहे हैं, जितना हम लोग अपर लेयर में जाएंगे, चाहे वो थर्मोस्फेयर हो चाहे वो मीजोस्फेयर हो, तो यहां पर हमारे क्या है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो बहुत रेयर रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, मतलब बहुत कम ने का मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, चाहे वो स्ट्रेटोस्फेयर हो चाहे वो ट्रोपोस्फेयर हो, वहां पर क्या होगी, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई रहेगी। सबसे ज्यादा कहां हाई रहती है फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर में, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर मीजोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में बहुत रेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग पूरा स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर था। अभी दो लेयर की और बात करनी है फ्रेंड्स, आइनोस्फेयर एंड नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट लेयर है फ्रेंड्स कौन सी, आइनोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आइनोस्फेयर, व्हाई वी कॉल्ड आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर हम लोग क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स इस लेयर को, क्योंकि यहां पर जनरली हमारे क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है फ्रेंड्स। अब ये आयंस कैसे आए, जनरली होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा आइनोस्फेयर है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा 80 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है। 80 किलोमीटर
के अबव जो होता है वो जनरली हम लोग उसको आयनोस्फेयर कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग इसको आयंस क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स? होता क्या है एक्चुअली में, जो भी यहाँ पर हमारे एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं फ्रेंड्स, वो जनरली हमारा क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड क्यों हो जाते हैं फ्रेंड्स? आयोनाइज्ड इसलिए हो जाते हैं फ्रेंड्स क्योंकि जो सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है, सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जो कि हमारी यूवी रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, तो लगातार जो इस लेयर में आती हैं तो वो क्या करते हैं, वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, किसमें, आयंस में, ठीक है ना। अब आयंस में कन्वर्ट कर दिया तो फ्रेंड्स होता क्या है, ड्यू टू द रिमूवल एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सब आयोनाइज्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स। आयोनाइज का मतलब उनके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रीफाइड रीजन भी बोलते हैं, किसको, आयनोस्फेयर को फ्रेंड्स, ठीक है। और जनरली ये क्या करता है, ये प्ले अ मेजर रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी आयनोस्फेयर है इसका भी क्या करा गया फ्रेंड्स, सब डिवीजन करा गया, ठीक है। किसमें, 3 रीजन्स में फ्रेंड्स सब डिवीजन करा गया। फर्स्ट रीजन इज डी रीजन, नेक्स्ट रीजन इज ई रीजन एंड नेक्स्ट रीजन इज एफ रीजन। जो कि जो हमारा डी रीजन है वो 60 किलोमीटर कंसिडर करा गया, और जो ई रीजन है वो 120 किलोमीटर, और जो एफ रीजन है वो 180 किलोमीटर कंसिडर करा गया फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा आयनोस्फेयर है 80 किलोमीटर से, तो इसका थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट को भी ये कवर अप करता है, कौन, आयनोस्फेयर फ्रेंड्स। तो होता क्या है कि जब सन राइज होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, जब सन हमारा राइज होता है, सन राइज होता है फ्रेंड्स, तो इसमें जनरली 3 लेयर होती है। आपका जो ये लेयर है, इस लेयर की हम बात करेंगे, ये हमारा कौन सा लेयर है फ्रेंड्स, ये हमारा डी लेयर है। नेक्स्ट लेयर हमारा कौन सा लेयर है फ्रेंड्स, ई लेयर है, और इसके बाद का लेयर है फ्रेंड्स एफ रीजन, ठीक है। 3 रीजन होते हैं। तो जब सनराइज होता है तो हम लोग यहाँ मानते हैं यहाँ पे कोई टावर सिग्नल है, ठीक है। तो जो यहाँ से सिग्नल्स पास आउट करता है, जो यहाँ से सिग्नल्स भेजता है, मतलब एएम रेडियो स्टेशन से जो भी सिग्नल निकलते हैं वो सनराइज, जब सनराइज होता है तो वो डी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स, किससे, ऐसे गए और डी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। तो सनराइज के टाइम में ये हो रहा था फ्रेंड्स। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर सनसेट हो गया, क्या हो गया, सन डूब गया, ठीक है फ्रेंड्स। सन डूब गया तो इसका मतलब ये हो गया आपका सन सेट हो गया। तो सन सेट के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी डी रीजन है वो हमारी डिसअपेयर कर जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जो हमारी डी रीजन है वो डिसअपेयर कर जाएगी। तो डिसअपेयर करने की वजह से जो इस टावर से जो सिग्नल्स निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जो कि हमारा ई रीजन तक जाएंगे और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब ये चीज़ होती है तो हम लोग एएम रेडियो स्टेशंस में कुछ हम लोग टेक्निकल एडजस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली हमारा नाइट के टाइम पे जो डी रीजन था वो हमारा डिसअपेयर हो जाता है। तो ये हमारा आयनोस्फेयर था फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। जो हमारा आयनोस्फेयर होता है, हमने आपको बताया ये क्या होता है, मीजोस्फेयर को भी कुछ पार्ट कवर करता है और लोअर थर्मोस्फेयर को भी कवर करता है। अब हमारी जो नेक्स्ट रीजन आने वाली है फ्रेंड्स, वो हमारी कौन सी है, वो हमारी जो नेक्स्ट रीजन है वो हमारी एग्जोस्फेयर है। अब हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और मीजोपॉज क्या होता है, मीजोपॉज क्या होता है फ्रेंड्स, मीजोपॉज एक वो ट्रांजिशन लेयर है जो कि सेपरेट करता है किसको, थर्मोस्फेयर को और मीजोस्फेयर को, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी कौन सी है फ्रेंड्स, एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर मतलब जो हमारा आउटर पोर्शन है किसका, थर्मोस्फेयर का, या थर्मोस्फेयर के अबव जो लेयर है दैट इज नोन एज एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, ठीक है हमारा। इसको हम लोग आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर जनरली इसका जो कंपोजिशन होता है एग्जोस्फेयर का, जनरली लाइट गैसेस का होता है। लाइट गैसेस मीन्स हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, ये जनरली हमारी लाइट गैसेस है जो कि हमारी फ्लोट करती रहती हैं यहीं पे, ठीक है। इसलिए इसका जो कंपोजिशन होता है हमारा एग्जोस्फेयर का, जनरली हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कोलिजन होता है फ्रेंड्स, कोलिजन होता है किसके बीच का फ्रेंड्स, एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है। इनफ्रीक्वेंट का मतलब बहुत रेयर होता है, मतलब होता भी है नहीं भी होता है, ऐसे भी बोलते हैं, बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट होता है, जिसकी वजह से
टेम्परेचर तो हाई होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटम्स के बीच का कोलिजन होता है इनफ्रीक्वेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जनरली यहाँ पर हम लोग अगर एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं अगर वहां पे देखें तो उन लोग को उतना हीट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कोलिजन है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, बहुत इनफ्रीक्वेंट है, मतलब लगातार नहीं होता, बहुत कम होता है या बहुत रेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये एग्जोस्फेयर था। ठीक है, और यहां पर जो लैप्स रेट होता है वो हमारा कैसा लैप्स रेट होता है, निगेटिव लैप्स रेट होता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज निगेटिव लैप्स रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एग्जॉस्फेयर था। तो लगभग हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमारा हम लोग ने डिस्कस करा, किसके बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोग ने डिस्कस करा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया या कितनी लेयर में डिवाइड करा गया। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द एटमॉस्फेयर divided into two layers, first is homosphere, और second is heterosphere। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करा गया केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। फ्रेंड्स वर्ड को ही पकड़िए, होमोस्फेयर, होमोस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम, मतलब यहां पर जनरली जो होमोस्फेयर है तो इसमें अगर इस लेयर में हम लोग बात करें तो हमारा मीजोस्फेयर से लेकर ट्रोपोस्फेयर तक का जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर केमिकल कंपोजिशन फेयरली कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये हमारा मीजोस्फेयर तक मिलती है हम लोग को, यहाँ पर गैसेस यहाँ तक हम लोग को मिलती हैं सब गैसेस। तो जनरली हम लोग यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस यहाँ तक की लेयर को हम लोग होमोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मतलब मीजोपॉज के बाद जो हमारा थर्मोस्फेयर और जो एग्जोस्फेयर रीजन है ये हमारा हेट्रोस्फेयर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्फेयर। क्यों हम लोग हेट्रोस्फेयर बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यहां पर जो कॉम्पोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का वो डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट मतलब लाइट गैसेस में, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस होती हैं, और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है वो वहां पर प्रेजेंट इतनी नहीं होती है। तो इस वजह से लाइटर गैसेस होने की वजह से यहाँ पर कंपोजिशन डिफर हो गया। तो डिफर होने की वजह से यहाँ पर हम लोग को इस लेयर का हम लोग ने बोला क्या फ्रेंड्स, ये हम लोग की हेट्रोस्फेयर है। और जो मीजोस्फेयर तक की लेयर थी, ट्रोपोस्फेयर से मीजोस्फेयर तक की, हमारी होमोस्फेयर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंपोजिशन था गैसेस का वो फेयरली कांस्टेंट था। अब फेयरली कांस्टेंट क्यों था फ्रेंड्स, अब ये भी बात आई कि फेयरली कांस्टेंट क्यों है। फेयरली कांस्टेंट इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मिक्सिंग हो रहा था, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस है वो लगातार यहाँ पर मिक्स हो रही थी आपस में, ड्यू टू द विंड की वजह से यहाँ पर जो गैसेस है वो मिक्स हो रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंपोजिशन फेयरली कांस्टेंट रहा और यहाँ पर कंपोजिशन हमारा डिफर हो गया। तो ये हमारा लगभग हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।